नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिस्कुट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में। अगर उसका आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है या फिर आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एम पॉकेट के बारे में। क्या है एम पॉकेट का नया रूल्स रेगुलेशन? क्या है? आप लोन नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा? लोन अगर आपके पास कभी भी पैसा ना हो तो क्या होगा? दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा। तो जो लोग चैनल को नहीं देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, एम पॉकेट एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है, लोन लेकर अभी आपका लोन जो है ओवरड्यू हो गया है, दोस्तों एम पॉकेट एप्लीकेशन जो है एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है और ये आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन पूरी तरह से फॉलो करती है। बट दोस्तों, आप लोग कभी भी लोन लेने जाते हैं, इससे जब भी आप पहली बार एम पॉकेट से लोन लेते हैं, लोन लेते वक्त आपको प्ले स्टोर में जाके ये एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं। ओपन करते वक्त ये एप्लीकेशन जो है 4-5 आपसे परमिशन मांगती है, जैसे कि आपकी कॉन्टैक्ट परमिशन, आपकी गैलरीज, आपके मैसेजेस, आपके लोकेशन, इस तरह से कुछ जो वो आपसे परमिशन मांगती है, वो परमिशन आप दे देते हैं। देने के बाद क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, देने के बाद उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है दोस्तों? जब आप लोन का पैसा नहीं दे पाते तब ये सबसे पहले क्या करती है, आपके कॉन्टैक्ट्स वालों से ये कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जबकि ये रूल्स रेगुलेशन आरबीआई में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद ये क्या करते हैं, ये अपने कस्टमर, मतलब आप अगर ईएमआई बाउंस करते हैं तो आपको बुरी तरह से डराते धमकाते हैं, आपके मैसेजेस को यूज करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हैं, इवन आप कहाँ जा रहे हैं, सिटीज में है या दूसरे सिटीज में, वो भी लोकेशन ट्रैक करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो एम पॉकेट से लोन लेने का सोच रहे हैं या ले चुके हैं, तो दोस्तों मेरा यही बात रहेगा कि अगर आप एम पॉकेट से लोन लेने वाले हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, और ले चुके हैं तो अगर पैसा है तो जल्द से जल्द दे दीजिए दोस्तों, नहीं तो आपको मुसीबत झेलना पड़ सकता है। क्या मुसीबत दोस्तों? सबसे पहले जो है, ये दिन में 50 से 60 बार कॉल करते हैं। अगर आप रिसीव नहीं करते, उसके बाद ये आपके हर एक कॉन्टैक्ट को, जब आपने लोन लेते वक्त आपने ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया रहा और आपने जो है 2-5 हजार 10 हजार के लोन के लिए सारे परमिशन इसको दे चुके हैं, मतलब ये आपके सारे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आप है, ना कि वो कंपनी। तो दोस्तों, अगर आपके पास एम पॉकेट का लोन ड्यू है ना दोस्तों, सबसे पहले आपको करना चाहिए, अगर जितनी जल्द हो सके उतना जल्द इसका पैसा दे दीजिए। नहीं है तो क्या होगा दोस्तों? नहीं है तो अब मैं चलाता हूँ, नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा ले लिए बट अभी के टाइम में नहीं दे पाएंगे या इन फ्यूचर में वो दे पाएंगे। दोस्तों, अगर आप एम पॉकेट से लोन लिए नहीं पैसा दे पाते दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि रिकवरी एजेंट आएंगे, वो बात कर रहे हैं, इवन आपको वो मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप में बता रहे हैं कि हम पूरी टीम के साथ आ रहे हैं, या हमारे रिकवरी एजेंट आपके पास आ रहे हैं 3 घंटा 2 घंटा में। अब आपको क्या होता है, अब आप टेंशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं दोस्तों, आपको जो है डर लगता है। अब वो लॉयर भी बन जाते हैं, एडवोकेट भी बन जाते हैं, पुलिस भी बन जाते हैं, हर कुछ वो बन जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका मोटिव ये रहता है कि आपको डराकर पैसे निकालना। और कोई भी दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर उसके कॉन्टैक्ट्स को यूज करती है तो आप ये समझ जाइएगा कि वो आपके घर नहीं आएगी। और एक बात दोस्तों ये है कि ये जो एम पॉकेट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हैं, लोन बाउंस करते हैं, बाउंस करने के बाद ये जो है, ये 4 हजार के लिए आपसे 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद ये 4 हजार का लोन का ये 7 हजार, 6 हजार, 7.5 हजार इस तरह का अमाउंट चार्ज करती है, जो कि आरबीआई रूल्स रेगुलेशन में कहीं नहीं लिखा गया। अब इसीलिए ये क्या है, कहीं ना कहीं ये लीगल नोटिस भेजते हैं जो आपको, वो एक तौर पर रिमाइंडर नोटिस होता है। ये लीगल नोटिस अगर ये जाएंगे तो ये खुद ब खुद फंस जाएंगे कोर्ट में, क्योंकि इतना चार्ज लेना पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आरबीआई में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये केस नहीं करते हैं आपके ऊपर, बल्कि आपको डराते हैं, डराकर धमकाकर आपसे पैसे वसूले जा सके। इवन दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इनका सेटलमेंट करने चाहते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति भी एम पॉकेट का सेटलमेंट करना चाहता है,
मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप सेटलमेंट करते हैं, सबसे पहले मान के चलिए आपका आउटस्टैंडिंग 10,000 का है और आपका जो बात हुआ उनके साथ, एजेंट के साथ एम पॉकेट के द्वारा, कि आप जो है ये लोन को 4,000 में क्लोज कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप 4,000 में क्लोज कर देते हैं, ऐसे ही आप उनके कोई लिंक के द्वारा, उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, 2-3-4 महीने बाद फिर आपसे पैसा मांगेंगे। तो इसका उपाय दोस्तों क्या है? इसका उपाय ये है कि अगर आपको एम पॉकेट के कस्टमर केयर से बात हुआ है तो उनके रजिस्टर मेल से आपके मेल पर मेल करने बोलिए कि ये जो आपने जो है हमें लोन अकाउंट, मेरा ये नंबर है, ये नंबर पे बिहाफ पर आपके तरफ से मुझे ऑफर दिया जा रहा है इतना में सेटलमेंट करने का, क्योंकि यही आपके पास प्रूफ है। इसके बाद आपके पास कोई प्रूफ नहीं है दोस्तों। अगर प्रूफ नहीं है तो प्रॉब्लम है, ये डेफिनेटली ये सोच लीजिए। तो दोस्तों अगर सेटलमेंट करते हैं, उनसे मेल रिक्वेस्ट कीजिए आपके मेल पर डालने के लिए, वो भी कोई पर्सनल मेल नहीं, उनका जो एम पॉकेट का जो रजिस्टर मेल है वो मेल से। नहीं तो दोस्तों पैसा दे दीजिएगा, फिर आपको दोबारा तिबारा इतना पैसा आपको देना पड़ेगा कि दोस्तों आप समझ ही नहीं पाइएगा और यहाँ अंत तक आपकी सिविल भी बरकरार नहीं रहेगी, अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, अगर एम पॉकेट से आपने लोन लिया है, लोन का पैसा नहीं है दोस्तों, तो जब हो तब दे दीजिए। अगर आपके पास अभी सेटलमेंट करना है तो मैंने जो प्रोसेस बताया है उससे आप सेटलमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और कोई मुझसे जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा है। वीडियो को जो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देखे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ दोस्तों। नमस्कार।